हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th 1.1 का सवाल है जिसमें हमसे पूछा गया है चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं इसे बहुत आसानी से मैं कैसे आपको समझाऊंगी। आप इसे ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे पहले नंबर पे सबसे पहले हम इसको 140 लिखेंगे यहाँ पे 140 और इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पास सबसे पहले ये इकाई का अंक है, वंस डिजिट इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है, मतलब वो 2 से विभाजित हो जाएगा। इसे आप 2 से विभाजित करेंगे, 2 के पहाड़ा में देखेंगे 14 कितनी बार में आता है, तो 7 बार में आता है और 0। फिर 2 से जब तक ये कंप्लीट डिवाइड होगा हम इसे करेंगे। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे इससे 6। तो 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, 7 इसको एक दे देगा, ये बन जाएगा 10। तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पास देखिए इकाई का अंक 5 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर हम इसे अगले डिजिट यानी अगली संख्या 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3 से देखेंगे कि यह पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम 3 से पूर्णतः विभाजित करेंगे, अन्यथा इसे हम यहीं पास अगली डिजिट ट्राई करेंगे। तो हम देखेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, फिर ये 5 हमारा बच जाएगा। तो हम इसे 3 से नहीं, अब हम इसे 4 से, तो 4 से भी नहीं होगा क्योंकि वो सम संख्या है और 5 विषम संख्या है। तो हम 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से करेंगे तो 5 के पहाड़ा में जो 35 है, 35 कितने टाइम्स में आता है 5 के पहाड़ा में, 5 सत्ते 35। फिर आप देख पा रहे होंगे 7 एक अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटती है, तो 7 एकम 7। फिर हम यहाँ पास 140 के सारे गुणनखंड लिख लेंगे। तो 140 के हमें गुणनखंड क्या क्या मिले हैं, 2 गुणे 2। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया 5, फिर 7। यानी इसको लिखने का तरीका हमारा 2 हमें कितने टाइम्स मिला है, 2 टाइम्स, यानी 2 का हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। और हमें 5 1 टाइम्स मिला है और 7 1 टाइम्स लिखा है। इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे गारंटी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 156। 156 को जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे इकाई का अंक सबसे पहले हम देखेंगे। इकाई का अंक हमारा 6 है, यानी हमारा ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 से हम करेंगे, 2 के पहाड़ा लेंगे, 2 के पहाड़ा में भी 15 है, तो हमें उससे कम लेना पड़ेगा क्योंकि 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है। तो 2 के पहाड़ा में 14 यानी कि 7 बार में जाएगा, 2 सत्ते 14। फिर ये इसको एक दे देगा, ये 16 बन जाएगा। 2 के पहाड़ा में 16 8 बार में आता है, तो 2 8 16। फिर यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 8 है, मतलब हम इसे फिर से 2 से करेंगे। तो 2 के पहाड़ा में 7 नहीं, तो हम क्या लेंगे 6। तो 6 2 के पहाड़ा में कितनी बार में आता है, 3 बार में। फिर इसको एक दे दिया, ये 18 बन गया। 2 के पहाड़ा में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में, 2 9 18। फिर आप देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर हम अगला संख्या यानी 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 के पहाड़ा से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। तो आप देख पा रहे हैं ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम इसे अब 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। तो हमारे ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आया, 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में आया, 3 त्रिकाई 9। फिर अब ये 13 आ गया। 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब वो किसी और के पहाड़ा में नहीं आती, वो सिर्फ 1 से कटती है या फिर खुद से कटती है, यानी कि खुद 13 अपने आप 13 के पहाड़ा से कटेगी। तो हम इसे 13 से ही डायरेक्ट विभाजित कर देंगे, 13 एकम 13। तो आप देख पा रहे होंगे 156 को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो हमारा 2 आया है 2 बार, 3 आया है 1 बार और 13 आया है 1 बार। तो 2 का वर्ग किया तो ये हो गया, 2 आया 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 3 एक बार में आया है और 13 एक बार में। तो आप देख पा रहे हैं हमने कितने आसानी से 140 और 156 को गुणनफल के रूप में विभाजित किया। अब हम अगली संख्या करेंगे 38 और 25। 38 और 25 हमारा अगला क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक हमारा यहाँ पे 5 है,
इकाई का अंक 5 है यानी ये 2 से नहीं होगा। फिर हम इसे 3 से चेक करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर ये इसको दे देगा 3 सत्ते 21 और ये हाँ 3 से ये हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं डिवाइड। तो चलिए हम 3 से इसे करते हैं। तो 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, फिर 3 के पहाड़ा में 8 आता नहीं है तो हम उससे कम लेंगे यानी 3 6 लेंगे। तो 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा? 3 के पहाड़ा में 6 आता है 2 बार में, तो 3 दूनी 6। फिर उसके बाद ये इसको दे देगा हासिल तो ये 22 बन जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में 22 नहीं आता तो 21 लेंगे, तो 3 सत्ते 21। फिर ये इसको एक हासिल दे दिया। 3 के पहाड़ा में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में, 3 5 15। फिर आप देखिए कि ये 3 से ये कट रहा है, अगर पूरा कंप्लीट पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो हम फिर से इसे 3 से करेंगे, नहीं फिर हम अगले संख्या से इसे कोशिश करेंगे। तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। जी हाँ, ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो कर देंगे 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में आता है, 3 चौको 12। 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है तो हम 6 लेंगे जो कि 2 बार में आता है, 3 दूनी 6। फिर ये एक इसको दे दिया, ये 15 बन गया, 3 5 15। फिर हम ट्राई करेंगे क्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप देखिए 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3, ये इसको दे दिया 12 बन गया, 3 चौको 12। लेकिन 5 हमारा 3 से नहीं कटेगा यानी हम अगली संख्या ट्राई करेंगे। तो 4 तो सम संख्या है वो तो नहीं होगी, तो हम 5 से लेंगे। 5 से लीजिए, 5 के पहाड़ा में 42 लेना यानी 42, तो 5 8 40 लीजिए, तो इसको दे देंगे 25 बन जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा ये। फिर करेंगे 5 से, 5 एकम 5, अब 3 8 से ले लेंगे हासिल, इसको दे देगा ये, तो 35 बन जाएगा, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो आप देख पा रहे होंगे 38 25 का जो गुणनखंड मिला है वो 3 3 5 5 और 17, यानी 3 का स्क्वायर। 3 हमें 2 बार मिला है तो 3 का हम लिखेंगे स्क्वायर। 3 हमें 2 बार मिला है, 5 भी हमें 2 बार मिला है और 17 हमें 1 बार मिला है। तो आप देखिए हमने इसे आराम से कितने अच्छे से लिखा है, और इस तरह से आप एग्ज़ाम में यदि लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5005 वाला हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इकाई का अंक सबसे पहले हम देखेंगे, तो इकाई का अंक हमारा जो है वो 5 है, यानी 2 से हम नहीं करेंगे, तो हम इसे डायरेक्ट 5 से कर देते हैं। तो क्या दिक्कत है, चलिए कर देते हैं। 5 एकम 5 ये होगा, दोनों 0, फिर 5 एकम 5। फिर उसके बाद 5 से करने के लिए कोशिश करेंगे, तो 5 से 5 दूनी 10 0 1, फिर हम 1 पे फंस जाएंगे, नहीं कटेगा। 5 से 6 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे ये विषम संख्या है। 7 से ट्राई करते हैं, 7 एकम 7 और ये 3 इसको दे दिया, 7 और 7 चौको 28। जी हाँ, 7 से ये आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 7 से करेंगे। 7 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है तो उससे कम लेंगे, 7 एकम 7। फिर 3 इसको दे देगा तो ये 30 बन जाएगा, तो 7 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है, उससे कम लेंगे, तो 7 चौको 28। फिर उसके बाद 2 इसको दे दिया तो ये 21 बन गया, 7 त्रिक 21। आप देख पा रहे होंगे ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो चुका है। फिर हम अगली संख्या ट्राई करेंगे। 7 से अब हम देखेंगे 7 दूनी 14, लेकिन 3 जो है वो हमारा बच जा रहा है, लेकिन ये 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम अगली संख्या 8 तो सम संख्या होगी नहीं। 9 से देखें अगर, तो 9 एकम 9, फिर 9 के बाद 9 एकम 9 हो गया, और ये इसको नहीं, ये हमारा बच जाएगा, ये हमारा 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 9 10 11 12 13 से करें यदि, तो 13 से, हाँ 13 से ये विभाजित हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13 कर दिया, ये किसको एक दे दिया, तो ये हो गया 13 एकम 13। फिर इसको 11 से कर दीजिए आप, तो 11 एकम 11 हो गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी 5005 का हमें मिला 5 × 7 × 13 × 11। आप देख पा रहे होंगे ये सारे डिजिट अलग अलग हैं और ये हमें सभी एक ही बार मिली है। तो मैंने कितने आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मुझसे चाहिए हो तो आप कमेंट करें, मैं अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से बताती जाऊँगी। ओके, बाय।